तुम्हारे घर गई थी। किस लिए? तुम्हीं से मिलने गई थी। देखो मैं यहाँ मिल गया, चाहे वहाँ मिलूँ चाहे यहाँ मिलूँ, फर्क क्या पड़ता है? दोनों अपने ही घर हैं। क्या हुआ, बहुत परेशान हो? हाँ, वो गुप्ता जी घर पे आए थे। वो बाबा ने उनसे कुछ पैसे लिए थे और बदले में घर गिरवी दिया था। वो कह रहे थे कि अगर टाइम से पैसे नहीं मिले तो वो घर बेच देंगे। तुम्हारे बाबा के पास बिल्कुल पैसा नहीं है? नहीं, बाबा के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अब तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? अगर यही बात कुछ दिन पहले गई थी तो शायद मैं कुछ मदद कर सकता था। अब तुम्हें पता है कि मैंने सारा पैसा ज़मीन खरीदने में लगा दिया। कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अच्छा तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, हम लोग माँ जी के पास चलते हैं। माँ जी के पास? हाँ। नहीं, माँ जी के पास ठीक नहीं लगता। अरे माँ जी कोई गैर थोड़ी ना है। नहीं, फिर भी माँ जी से कैसे? कविता, चलो। अच्छा भाई साहब, आप आ गए। मतलब क्या हुआ? भाई साहब, गुप्ता जी आए थे माँ से मिलने ऑफिस में। गुप्ता जी? वही गुप्ता जी जिनके पास कविता जी का घर गिरवी रखा हुआ है। क्या बोले गुप्ता जी? गुप्ता जी कह रहे थे उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो कविता जी का घर बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है और पैसे की जरूरत है उन्हें। हाँ, इसी सिलसिले में हम बात करने आए थे। मैं अंदर जाके माँ से एक बार मिल लेता हूँ। माँ तो ऑफिस गई है, पर आप चिंता मत कीजिए, अब गुप्ता जी कविता जी का घर नहीं बेच पाएंगे। माँ ने उन्हें पैसे दे दिए हैं और उनसे घर के कागजात भी ले लिए हैं, वो हम भिजवा देंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ईश्वर ऐसी माँ सबको दे। कविता, क्या सोच रही है? कविता, ज्यादा ना सोचो। अब माँ ने सारी चिंता खत्म कर दी, तुम्हारा घर नहीं बिकेगा। चलो ये खुशखबरी हम बाबा को देते हैं। कविता जी, मेरा मतलब कविता भाभी जी, आप ठाकुर परिवार की बहू बनने वाली हैं। यानी अब आपको किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कविता, प्रताप सही कह रहा है। अगर वीरेंद्र को पता चला कि उसकी कविता के आंखों में आंसू हैं तो लोगों को अभी माफ नहीं करेगा वो। कविता,
आंसू पोंछ लो। शुक्रिया। चलते हैं हम।